हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 जीपी देखने वाले हैं और इसका कंप्लीट इंट्रो देंगे आपको एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जीपी है क्या। जैसे हमने एपी किया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी की फुल फॉर्म ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सभी को मालूम है, बट जीपी में क्या होता है। देखो, जैसे एपी में हम नेक्स्ट टर्म कैसे बनाते हैं, कुछ ऐड करके बनाते हैं। जैसे लाइक भाई हमारे पास क्या है, ये 2, ठीक है, 5 एंड यहाँ पर 8 और यहाँ पर 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। यहाँ 3 ऐड किया हमने, फिर यहाँ 3 ऐड किया, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। लेकिन जीपी में क्या होता है, जीपी में एक कॉमन टर्म्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बनाते हैं। जैसे लाइक मैं ले लूँ 2 और 2 में फिर हम 2 की मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8। फिर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 16। तो इसको बोलते हैं हम जीपी। ऐसे सीक्वेंस जिसमें क्या हो, टू टर्म्स का रेशियो सेम हो। देखो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है तो इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, डी। तो डी का मीन्स क्या होता है, A2 माइनस A1। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 3 मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आर बोलते हैं डी को, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है भाई। इसको क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बोला जाता है इसको, और ये होता है A2/A1। इसमें हम टू टर्म्स का रेशियो लेते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम क्या करें, यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 2 करें, कितना मिल रहा है, 2। ऐसे ही अगर आप A3/A2 करें तो कितना मिलना चाहिए, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे 4/2 करें, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो आर सभी टर्म से सेम मिलना चाहिए। मीन्स एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म से हमें सेम कॉमन रेशियो मिलना चाहिए। जैसे लाइक हम यहाँ पर A4/A क्या कर दें, 3 कर दें, तो भी हमें यहाँ पर रेशियो सेम मिलना चाहिए। अब ये A1 A2 A3 किसको बोलते हैं भाई, फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं। एपी में हमने क्लियर कर दिया आपको। तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, क्लियर भाई, ये चीजें हम बोलते हैं। तो यहाँ पर A4 की अगर हम बात करें तो 16/8, ये भी 2 आ रहा है। तो अगर सभी टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा है तो वो जीपी होता है। जैसे कि हमने देखा एपी में भी हम क्या करते हैं कि सभी टर्म्स का रेशियो देखते हैं कि आप A2 माइनस A1 करके देखें, A3 माइनस A2 करके देखें, A4 माइनस A3 करके देखें। अगर हम ऐसे चेक करें और सभी टर्म का रेशियो सेम आ रहा है, मीन्स डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो हो जाता है एपी। तो ये हो जाता है एपी, और अगर रेशियो सेम आ रहा है तो ये हो जाता है जीपी। सिंपल। अब इसके जो जनरल टर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे इसका जनरल टर्म फर्स्ट टर्म सभी का सेम होता है, ए ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म को ए आर बोला जाता है, फिर AR² AR³ जैसे भाई इसमें फर्स्ट टर्म कैसे मिलता है हमें, ए। सेकंड टर्म A+1D, थर्ड टर्म A+2D, एक टर्म कम हो जाता है तो ये क्या बनता है, एपी। जीपी में भी ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म, उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म, फिर इसमें क्या करेंगे, जब हम थर्ड टर्म करेंगे तो AR2, क्योंकि एक और आर की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसमें तो AR² मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म। तो देखो, जो भी टर्म होता है हमारा उसमें आर की वैल्यू एक कम होती है। जैसे यहाँ पर डी में होती है कि अगर मुझे लेट सपोज A10 लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, A+9D। ऐसे ही अगर मुझे जीपी में A10 लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसका टर्म AR⁹9। एक टर्म कम हो जाता है, बिकॉज जनरल फॉर्मूला ये कहता है n-1 होता है। मीन्स AN इज इक्वल्स टू क्या होता है, AR⁴n-1 होता है। ये जनरल टर्म होता है। अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 10 रखोगे तो यहाँ पर 9 मिलेगा। आर की पावर एक कम मिलती है हमें, क्लियर। ये है हमारा सिंपल जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। और अगर आपको फुल कोर्स एक्सेस करना है, अगर आपको फुल लेक्चर्स देखने हैं तो भाई आप लेटेस्ट लेक्चर देखने के लिए सेलिना कॉन्साइज बुक पे आप ये हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। 49 में इसका ट्रायल भी आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ वीकली डाउट क्लास मिलेगी एंड चैप्टर वाइज नोट्स एंड टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या चल रहा है। और फुल गाइडेंस मिलती है, जो भी कोर्स को एक्सेस करता है उसे व्हाट्सएप के थ्रू फुल गाइडेंस मिलती है। बिकॉज हम जो भी बच्चे हमारे बैच में होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और जिसके थ्रू सभी को सपोर्ट किया जाता है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, वो सभी क्लियर की जाती है। एंड वीकली सभी डाउट लाइव भी हम सोल्व करते हैं। तो अगर आपको नीड है, आपको लग रहा है कि भाई हमें एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और फुल कोर्स 499 का है, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर फिर nth टर्म हो गया हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग से। nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जैसे हमने एपी में भी किया था nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अगर हम nth टर्म फ्रॉम लास्ट करते हैं तो उसमें L माइनस ए n-1 इंटू डी कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं,
यहाँ पर एल ऊपर आता है और आर की पावर नीचे आती है। ए एल लास्ट टर्म ऊपर रखना है और ए आर टू द पावर एन माइनस वन लेना। तो ये होता है इसका लास्ट टर्म से। अगर हम कह रहे हमसे हमें कोई जीपी बोल दे, जीपी दे देता है और उसकी लास्ट टर्म हमारे पास है। लेट सपोज भाई इसी जीपी में अगर लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाए 40, ये हो जाए 64। और अब कह रहे हैं कि ये आपको लास्ट से एंड से आपको टर्म निकालना, एंड से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस टाइप से निकालना। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। क्लियर? ये हो गया एंड सम फ्रॉम लास्ट। फिर सम का क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सम हम फाइंड करते हैं कैसे, इसके लिए टू फॉर्मूलाज, बट इन दोनों में से अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना आपको आंसर सेम मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। जब हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे आपको, तब आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे ये दोनों क्वेश्चन मीन्स दोनों फॉर्मूला सेम है, बट इसको अलग अलग रखा गया है आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। कि अगर आर की वैल्यू लेस देन वन आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और ग्रेटर देन वन आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर आपके पास एक कंडीशन है जिसमें लास्ट टर्म गिवन है और ए गिवन है, भाई ए तो सभी में होगा ही, लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो है हमारे पास, तो हम सिंपल एस एन सभी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द एन। भाई अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे हमारे पास ये जीपी है, इसमें लास्ट टर्म गिवन हो और इसमें हमें एन मालूम ना हो, तो डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हैं इन सभी टर्म का। इसके लिए फॉर्मूला है एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस वन। एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस वन। सिंपल ये फॉर्मूला है हमारे पास। एंड ऑल्सो देखो ये हमारा कोर्स हो गया। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आपको यहाँ पर बता देते हैं हम। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर? तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, आप इसमें प्रॉपर्टीज आती है जीपी की। तो जीपी की प्रॉपर्टी में कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज ऑलवेज सेम। मींस कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो हमारे हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं भाई, ये हमारी फॉर्मूला बुक के स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको सभी चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है विद ऑल फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अपना फुल सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो ये हेल्प बुक होती है। मीन्स हेल्प बुक है एक तरीके से, तो काफी हेल्प करती है बच्चों की। विद इन आप 10 to 15 सेकंड अपना होल सिलेबस इसी के हेल्प से रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कॉमन रेशियो सेम होता है, और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। इफ ए बी सी एंड एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो देखो यहाँ पर अगर थ्री टर्म्स जीपी में होते हैं, जैसे एपी में अगर थ्री टर्म्स होते हैं उसमें क्या लेते हैं, उसमें ये जो बीच वाला है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। बी इजिकल्स टू होता है ए प्लस सी अपॉन में टू के। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी होगा, या फिर हम कह सकते हैं बी इजिकल्स टू रूट में ए सी होगा। तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। तो जब कभी भी ज्योमेट्रिकल मीन की बात करें तो आप या तो जो मिड वाली वैल्यू है उसको बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि भाई अभी जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन किया था वही तो कॉन्सेप्ट है भाई। इन दोनों का रेशियो मीन्स बी और ए का रेशियो और सी और बी का रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो भी दोनों के सेम होंगे। ए टू अपॉन में ए वन कर लो या ए थ्री अपॉन में ए टू कर लो, रेशियो सेम होगा। तो बी स्क्वायर यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, ए सी मिल रहा है, जिस इसी को हम कह रहे हैं रूट में ए सी। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल मीन है। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो जीपी। अगर हमारे पास लेट सपोज एक जीपी है, कि ये हमारे पास जीपी है 2 4 8 16, और हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। लेट सपोज हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं सभी टर्म्स को, आपको जो रिजल्टिंग मीन्स सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक जीपी मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक जीपी, ये भी एक जीपी, आप देख लो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा। मल्टीप्लाई कर लो आप तो भी आपको क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा। अगर हम किसी भी सेम वैल्यू से, सेम कांस्टेंट वैल्यू से, नॉन जीरो वैल्यू से, जीरो ना हो बस नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो रिजल्टेंट जो भी हमारे पास क्या होता है सीक्वेंस होता है वो भी एक जीपी मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी इज आल्सो जीपी। मींस अगर हमारे पास ये क्या था 2 4 8 16, ये था हमारे पास जीपी, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें ना तो ये भी एक जीपी फॉर्म करेगा। मींस वन अपॉन फोर, वन अपॉन कितना 8 एंड वन अपॉन 16 एंड सो ऑन। क्लियर? तो भाई ये हमारे पास जीपी हो जाता है। ये भी जीपी होता है अगर हम रेसिप्रोकल करें टर्म्स का। एंड ऑल्सो इसमें क्या है देखिए, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज रेज टू सेम नॉन जीरो नंबर,
मीन्स अगर हम पावर लगाएं, कुछ भी नॉन जीरो पावर लगाएं, पावर 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी पावर ले हम सभी टर्म्स पर, आपको रिजल्टेंट जो भी सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक क्या होगा, जीपी होगा। ऑल्सो इफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू जीपीज आर मल्टीप्लाइड, अगर हमारे पास टू जीपीज है, लेट सपोज ये जीपी है ये जीपी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिल रहा है ये भी एक क्या होगा, जीपी होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एक जीपी होगा। ये कहना चाह रहा है, जैसे भाई हम यहाँ पर डिवाइड करें तो 6 आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड करें तो 6 आ रहा है। क्लियर। तो अगर हम टू जीपीज को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, जीपी। और ये प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में मीन्स जो एमसीक्यूज होते हैं हमारे उसमें डायरेक्ट भी आ जाते हैं। इफ द corresponding terms of two GPs are divided together, the resulting series is also a GP। मीन्स अगर हम इनको डिवाइड कर लें, जैसा भी हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहाँ अगर हम टू जीपीज के टर्म्स को, corresponding टर्म्स को डिवाइड कर लें तो रिजल्टेंट जो भी हमारे सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक जीपी मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन, वही अभी हमने डिस्कस कर दिया। अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, टू नंबर्स के बिटवीन ऐसी वैल्यू जो तीनों वैल्यूज हमारे क्या बनाती हैं, जीपी बनाती हैं। तो भाई जो बिटवीन वाली जो वैल्यू होगी, जो मिड वाली वैल्यू होगी, हमेशा उसका स्क्वायर अदर टू वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर उस वैल्यू का वो जो वैल्यू है वो रूट ए बी के इक्वल होगी। क्लियर। कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन जीपी या कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन जीपी, ऐसा हमने एपी में भी देखा कि अगर वो टर्म्स बोल दे कि भाई 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, 4 है, 5 है, तो हमेशा हमें लेट कैसे करना है कि 3 के लिए में ए, इससे पहले ए अपॉन आर और इसके बाद में ए, मीन्स ए आर। इस टाइप से टर्म्स लेट करने हैं, जैसे हम एपी में करते हैं ए प्लस डी और इससे पहले एक ए माइनस डी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर डी कैंसिल हो जाता है, और ऐसे यहाँ पर कि जब कभी भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैंसिल होकर ए की वैल्यू मिलती है। और वो ऐसी कंडीशन देता है कि बोलता है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड द सम ऑफ ऑल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर गिवन दिस। तो जब ये प्रोडक्ट की बात कर रहा होता है तो उसमें हम जैसे हम प्रोडक्ट की वैल्यू रखते हैं ना, तो डायरेक्ट हमारा ए की वैल्यू मिल जाती है, इससे क्वेश्चन ईजी होता है। तो जब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आप और भी ज्यादा क्लियर हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पर फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हम हमेशा क्या करते हैं, एक एक टर्म मिस करते हैं। जैसे ए अपॉन आर छोड़कर ए अपॉन आर स्क्वायर लेंगे हम, और ए भी छोड़ देंगे, यहाँ पर लेंगे ए आर। ठीक है भाई, ये ए अपॉन आर ए आर, अगर हम ऐसे चलाएं इसको, देखो अगर हम रेगुलर ऐसे ले लेते हैं इसमें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और यहाँ पर ये ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर क्यूब, कुछ इस टाइप से। तो देखिए एक एक टर्म हटा दीजिए इसमें, जैसे ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये। तो हमारे पास जो टर्म्स है ना, जैसे लाइक ये वाले जो टर्म्स हैं, ये फोर टर्म्स होंगे। अब हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो हमने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आर से आर कैंसिल होकर ए की वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट। लेकिन अगर आप ये वाले फोर टर्म ले लो, या फिर ये वाले फोर टर्म ले लो, या फिर एनी कोई भी फोर टर्म लोगे अगर आप, कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा और जो कैलकुलेशन है बहुत टफ हो जाएगी। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो इसी टाइप से टर्म ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ए आर स्क्वायर, ऐसे भी तो ऐड कर सकते हो आप। ये भी तो सही मेथड है लेट करने का। आप फोर टर्म्स करने हैं, आप ऐसे लेट कर लो। बट अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन काफी टफ होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हमें 5 टर्म्स लेट करने, फिर हमें ए से स्टार्ट करना। देखो जब कभी भी हम ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तब हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए को मिस करेंगे और फिर इसके अल्टरनेट टर्म्स को मिस करेंगे। क्लियर। ये होता है इसमें। तो 5 टर्म्स ऐसे, सॉरी 4 टर्म्स में हमने क्या क्या लिया है, तो 4 टर्म्स में हमने लिया है ए अपॉन आर और यहाँ पर ये ए आर। तो नेक्स्ट ए आर क्यूब और यहाँ पर ए अपॉन में आर क्यूब, ये 4 टर्म्स लेने हैं आपको। अगर 5 टर्म्स बोले तो भाई आपको ये वाले 5 टर्म्स ले लेने हैं। ये है सिंपल, टू इधर, 2 टर्म्स इधर और बीच में ए। क्लियर। ये इस मतलब इस टाइप से कुछ हम इनको लेट करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास 11A के एमसीक्यूज हैं और ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक के एमसीक्यूज हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है तक, चूज द गिवन आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट इसका देखते हैं भाई क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज -2। अब देखो कैसे करते हैं, अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन किया है कितना है 8, एंड कॉमन रेशियो भी गिवन किया है -2, देन थर्ड टर्म ऑफ दिस जीपी। तो जीपी का थर्ड टर्म क्या होगा भाई, सिंपल A3 निकाल। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए आर टू दी पावर 2। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया भाई, जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन का ए आर टू दी पावर n-1। लेकिन इसमें हम n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 पुट करेंगे तो ए आर स्क्वायर मिलेगा। तो हमेशा r की पावर एक कम होगी जितना यहाँ पर टर्म होगा। क्लियर।
तो यहाँ पर हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू -2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर ये 8 -2 का स्क्वायर 4 और ये 8 4 जा 32। क्लियर। तो भाई ये हो गया हमारे पास सिंपल A3। तो A3 कितना हो गया हमारे पास 32 हो गया। ये हो गया सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसमें द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 16 एंड द सेवंथ टर्म इज 128, देन द कॉमन रेशियो। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। A4 की वैल्यू कितनी है 16 है, एंड A7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 128। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये ए आर टू द पावर 3 ले लेना है इक्वल्स टू में 16, और ये ए आर टू द पावर क्या लेना है हमें 6। 7 है तो एक कम लेंगे पावर। अब अगर हमें आर चाहिए ना तो दोनों को डिवाइड करना है। जैसे कॉमन रेशियो में हम सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ पर आप कर लो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड। यहाँ पर ए आर टू द पावर 3 और यहाँ पर 16। सिंप्लीफाई करेंगे ए से ए, यहाँ पर आर क्यूब इक्वल्स टू में, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 16 8 जा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बिकॉज ये 2 का क्यूब है। क्लियर। तो भाई ये आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 होगी ना, सॉरी 2 का क्यूब है ना, 3 का नहीं 2 का। तो 2 का क्यूब है ये हमारा। तो सिंपल ये हो गया हमारा इसमें सेकंड एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए इस वाले में क्या कह रहा है कि दिस एंड दिस आर टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, द कॉमन रेशियो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर देना है भाई। A2 अपॉन में A1 करेंगे, यही तो कॉमन रेशियो होता है A2 अपॉन में A1। अब आप इसको सोल्व करिए, आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो कांस्टेंट टर्म में, लेकिन यहाँ वेरिएबल आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसमें आ रहा है 3 कॉमन ऊपर, तो यहाँ पर x+1 रह जाता है, और यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन, यहाँ पर भी x+1 रह गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 3/2। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट, 3/2। नेक्स्ट देखते हैं, डी में क्या बोल रहा है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, थर्ड टर्म की वैल्यू 3 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा। अब इसको ना हम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर आप ले लो ए आर ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये ए आर और यहाँ ए आर स्क्वायर। क्लियर। ये 5 टर्म्स हमने लेट किए जीपी के, और आप इनको चेक भी कर सकते हैं जीपी में। आप इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो देखो, सेम मिलेगा। क्लियर। तो भाई अगर हम देखें भी रेशियो, अगर हम चेक करें रेशियो, तो ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो क्या मिलेगा। ए से ए कैंसिल हो रहा है, बिकॉज ये ए इधर मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो आर मिल रहा है आपको, क्योंकि ए अपॉन आर और ये हो रहा है आर स्क्वायर अपॉन में ए से ए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ आर मिल रहा है। ऐसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर मिल रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर मिल रहा है। क्लियर। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो भाई प्रोडक्ट जैसे ही हम करते हैं ना, तो इसमें आर कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमने बताया था आपको कि जब हम इस टाइप से टर्म्स लेट करते हैं ना, जैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर से आर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर फर्स्ट थर्ड टर्म हमें गिवन क्या है 3, और थर्ड टर्म तो ए है, तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या हो जाएगा 3 3 3। तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, अगर ये 5 टाइम्स है 3 टू द पावर 5 इसका आंसर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता तो आप इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स क्वेश्चन होता ही नहीं। और एक मार्क्स में आप क्या करोगे, एक मार्क्स में इतना ज्यादा सॉल्यूशन थोड़ी ना करोगे कि आप अपना आधा घंटा खराब कर दो उसमें। इसीलिए जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है, तो जो तभी हमने इंक्लूड कर दिए हैं हमारी अपनी फॉर्मूला बुक में। और फॉर्मूला बुक का एक्सेस आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ले सकते हैं। ई यहाँ पर कह रहा है कि एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 192 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 2, देन फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। तो जीपी की फर्स्ट टाइम, एट्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 192, एट्थ टर्म है हमारे पास 192, एंड इट्स कॉमन रेशियो एंड आर की वैल्यू क्या है इसमें 2, देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, ए आर टू द पावर 7 होगा इक्वल्स टू में 192। आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं कितना, 2 टू द पावर 7 है ये। इसको आप ब्रेक करिए, ये कितना है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करें 192 के, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 से 18, 2 6 जा 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 2 8 जा 16, एंड फिर अगेन 2 से करें 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 12 जा 2 से 2 6 जा 2 से 2 3 जा, एंड ये 3। अब देखो ये 2 3 4 5 6 ये मिल रहा है हमें 2 टू द पावर 6, और इनटू में कितना 3। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से इधर डिवाइड में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ भाई, ये कैसे हुआ। जैसे हम 2 टू द पावर 7 नीचे लेके आएंगे तो एक पावर मिलेगी हमें, मीन्स 2 मिलेगा नीचे और ऊपर 3 रह जाएगा, इसीलिए ए की वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी।
तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू 3/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। अभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज का नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ए। ए क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा, इसी को हम ए बोलते हैं। एंड आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, आर क्या होता है? A2 अपॉन में A1 कर लो, या फिर A3 अपॉन में A2 एंड सोन। आप एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम 4/1 करें तो यहाँ पर 4 मिल रहा है आर। देन हमारे पास क्या होगा? A9 क्या होगा? A9 होगा AR⁴ 8। एक पावर कम हो जाती है यहाँ पर 1, आर की वैल्यू 4 और 4⁴8। आंसर होगा 4⁴8। तो देखो एग्जाम में अगर ये बड़ी पावर आ जाती है तो आप आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे क्वेश्चन ऐसे आते भी नहीं है कि ज्यादा बड़ी पावर दे। अगर पावर बड़ी देगा तो उसका सोल्यूशन हो रहा होगा, सिंप्लीफाई हो रहा होगा वो। फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी। जीपी का सेवेंथ टर्म बताइए, ये भी बता सकते हो आप सिंपल। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू क्या होगी? √3/1 मीन्स √3 होगी। एंड यहाँ पर अगर हम सेवेंथ टर्म फाइंड करें तो AR⁴ होगा। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? √3 और पावर 6 हो जाएगा। √3 को हम कह सकते हैं 3⁴1/2, 3⁴1/2 कह सकते हैं। और फिर पावर कितनी है? 6 है, तो ये कैंसिल होकर पावर कितनी हो जाएगी? 3। जैसे ये हुआ देखो, अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये आ गया 27। तो आपको जो क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन में कैलकुलेशन इस टाइप से देगा कि आप उसे सिंप्लीफाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि भाई पावर आपको 100 दे देगा, 200 दे देगा और इतनी बड़ी पावर देगा और आप उसे ही सोल्व करने में लग रहे हो। तो अगर ऐसी पावर आ जाए तो उसको पावर में ही छोड़ देना। अगर हायर पावर आ जाए तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये हो जाएगा हमारे पास A7 20 मीन्स सेवन्थ टर्म हो गया हमारे पास 27। क्लियर। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ऐसे ही हम देखते हैं इसमें फोर्थ टर्म क्या कहता है कि फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का एट्थ टर्म बताना है आपको। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? देखो ए मिल रहा है हमें। ए कितना है हमारे पास? 3/4। तो 3/4 एंड आर की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर जो सेकंड टर्म है ना, ये 1/2 है। और 1/2 को आप क्या कह सकते हैं? 3/2। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4। एंड इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहाँ पर ये 3 × 4 एंड यहाँ पर 2 × 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल, ही हो जाएगा 2। क्लियर। आर की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर 2 आ रही है। नाउ अब हम इसमें अगर हम फाइंड करें क्या? एट टर्म। तो एट टर्म क्या होगा हमारे पास? AR⁴7। AR⁴7 यहाँ पर 3/4 एंड R⁴7। क्लियर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये 2⁴2 है, फिर 2⁴7। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बिकॉज ये डिवाइड में थे। 2 कितना बचेगा? 5। क्लियर। एंड ये कितना हो जाएगा? 2⁵ होता है 32 और 32 3 आप कर सकते हो। कितना मिलेगा आपको? 96। यही तो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 96। हो गया सिंपल। तो ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो ऐसी सिस्टमेटिक कैलकुलेशन मिलती है हमें एग्जाम में भी। अब जैसे यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं सिंपली। ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? भाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है? √5। ए की वैल्यू √5 एंड आर की वैल्यू क्या मिल रही है? आर की वैल्यू मिल रही है 5/√5। 5/√5 भी तो √5 होगा, बिकॉज 5 को √5 इंटू √5 कह सकते हैं, या फिर आप रेशनलाइज कर लें, यही मिलेगा आपको √5। एंड अब हम इसमें क्या फाइंड करें? नेक्स्ट 3 टर्म्स। जैसे इसमें 3 टर्म्स दे रखा है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ टर्म वैसे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो √5 की, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ रहा होगा 25। कैसे? जैसे हम यहाँ पर AR⁴ करेंगे और यहाँ पर कितना होगा? ए की वैल्यू कितनी होगी? √5 एंड यहाँ पर ये √5⁴, तो ये √5 कितना हो जाएगा? 4। और 5 को √5 को कह सकते हैं पावर हाफ, और पावर हाफ पर 4 पावर लेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, और 5⁴ कितना होगा? 25। क्लियर। तो भाई ये वाला फर्स्ट टर्म इसका 25, फिर इससे नेक्स्ट वाला 25 √5 हो जाएगा। अगर हम ए फिफ्थ निकालें, इसमें ए फिफ्थ निकालेंगे तो AR⁴ हो जाएगा। वैसे तो कॉमनली अगर हम देखें भाई, यहाँ पर √5 फिर √5 की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर भी हम अगर करते हैं √5 एंड यहाँ पर √5 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। √5⁴ 25 होता है, 25 √5 हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें सिक्स निकालें तो सिक्स में फिर वही AR⁵ सिक्स टर्म में ये होगा हमारा। बिकॉज हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे, तो हमने फोर, फिफ्थ और सिक्स टर्म फाइंड किया। यहाँ पर ये √5 एंड ये √5 कितना आ रहा है? 5। पावर को इवन कर लेते हैं, तो भाई पावर को इवन कर लेते हैं। √5 कितना हो जाएगा? 6। √5 बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर 5 कितना होगा? हाफ, और इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5⁵ हो जाएगा 125। क्लियर। ये हमारे पास टर्म्स आ गए, नेक्स्ट 3 टर्म।
ये करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। स्टार्टिंग क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं और इसी में कॉन्सेप्ट होता है हमारा। जैसे कह रहा है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी, तो जीपी का सेवेंथ टर्म बताइए भाई। यहाँ पर अगर हम देखें टर्म्स थोड़े से अजीबो गरीब है, जैसे √3+1 है, बट आर की वैल्यू क्या होगी भाई। इस केस में अगर हम आर की वैल्यू देखें तो A2 हमारे पास 1 है और A1 कितना, √3+1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे और हमें क्या करना है, फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो भाई अगर हम सेवेंथ टर्म फाइंड करें, सेवेंथ टर्म, तो यहाँ पर सेवेंथ टर्म कितना होगा, सेवेंथ टर्म हो जाएगा AR⁶, सिंपली ए की वैल्यू कितनी होगी, √3+1, एंड आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3+1। क्लियर, और पावर 6 लगा देंगे आप। फिर हम क्या देखेंगे इसमें भाई, √3+1 है और यहाँ पर जो पावर है अपॉन में कितनी है, √3+1 होल पावर 6। कैंसिल करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5, √3+1 होल पावर 5। ये हो गया हमारे पास। इसमें हमारा आंसर आ रहा है ये, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन किया है ना, वो गिवन किया है 32। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि भाई ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, अभी हम बताएंगे भी कैसे। इनका जो आंसर आ रहा है 132 √3 - 1 आ रहा है। देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने आर की वैल्यू ये ना लेकर क्या लिए, इसको रेशनलाइज किया है √3+1, सॉरी √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके। या फिर आप यहाँ से अगर डायरेक्ट आर की वैल्यू निकालोगे तो √3 - 1/2 ही मिलेगी, बिकॉज A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 - 1/2 और ये 1 है। और अगर आप इसे रेशनलाइज भी करते हैं तो यहाँ से भी हमें √3 - 1 और ये 2 मिलेगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, A+B A-B। A+B A-B जब हम करेंगे √3+1 और √3+1 और √3 - 1 का, तो ये हो जाएगा A² - B², जो कि क्या देगा हमें, √3 का 3 -1 एंड ये हो जाएगा, इसलिए नीचे 2 आ रहा है। तो अगर हम आर की वैल्यू ये लेकर सोल्व करें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, ये हमारे पास आ रहा है और आर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, √3 - 1 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि अगर हम इसको सोल्व करें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, या फिर हम इसी को भी इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज करें तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, √3 - 1/√3 - 1, और ये भी पावर 5 लेनी होगी, इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर बन गया √3 - 1 होल पावर 5, और नीचे देखो पावर सेम है तो बेस हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब हम बेस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 टू द पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। तो यही तो गिवन किया है इसने आंसर। इसमें कोई वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हम इसको आंसर को ऐसे ही लिखें, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये होगा, तब हमें ये शो करके दिखाना होगा सिंपली। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसके बाद √3 - 1 टू होल पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज। कर सकते हैं भाई इस सीरीज का नेक्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, ए की वैल्यू आ रही है 2, ए की वैल्यू 2, एंड आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी -6/2 -3, एंड देयरफॉर इसमें 4 टर्म गिवन किए, तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा AR⁴। ए की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू क्या है -3 होल पावर कितनी, 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा -3⁴, ये हो जाएगा हमारे पास 81, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 162। क्लियर, भाई ये 162, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारे पास A6, वो क्या होगा, AR⁵ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 एंड आर की वैल्यू -3⁵, और अगर आप 3⁵ को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 243, वो भी माइनस में। और अगेन इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6, 2 4 8 और 2 2 4, 486, वो भी माइनस का। क्लियर, ये हो गए इसमें 2 टर्म। नेक्स्ट देखिए आप 8, इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी का कौन सा टर्म होगा, इस बार एन की वैल्यू चाहिए हमें। इस बार अगर हमें एन की वैल्यू चाहिए तो फिर हम यहाँ पर वही सॉल्यूशन करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी -10, आर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू होती है यहाँ पर, आर कितना होगा A2। A2 क्या है हमारे पास 5/√3, और A1 क्या है -10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आएगा, तो ये 5/√3 और ये माइनस में 10। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, से √3 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल -1/में
2√3 ये होगी वैल्यू। आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो हम डायरेक्ट करते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या फिर भाई हम इसको डायरेक्ट भी जो हमारा आंसर आ रहा है बस इसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास ये आर की वैल्यू ये मिल रही है, अब हम इसी से आर की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो कैसे होगी आर की वैल्यू। यहाँ पर देखो हमारे पास ये लास्ट टर्म गिवन क्या है, इसको हम nth टर्म लेट कर लेते हैं। nth टर्म -5 में 72 है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, ये 5/72 आ गया। और ये ज़्यादा बेस्ट होता है भाई अगर r की वैल्यू, देखो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर n ये आ रहा है हमारे पास -10, और r की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2√3, और होल पावर कितनी n-1 इक्वल्स टू में कितना -5/72। क्लियर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये जो माइनस का टेन है ना इसको इधर लेके आए सबसे पहले, ये माइनस में 1/2 और 2√3 और होल पावर कितनी हो जाएगी n-1। और यहाँ पर ये -5/72 इधर से 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, मीन्स ये -10 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे -1/2√3 होल पावर n-1। यहाँ पर 5 2 10, तो माइनस माइनस प्लस ये 10, ये हो जाएगा 72 टाइम्स 2। क्लियर। ये हो रहा है। अब इसके फैक्टर करके देखिए आप क्या मिल रहा है आपको। अब इसी फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पर बेस सेम करेंगे तो हम पावर कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ से हम करेंगे बेस सेम, मीन्स जैसे इसमें अंदर 2√3 बन रहा है ना, ऐसे सेम हम इधर भी बनाएंगे। जैसे 72 को क्या कह सकते हैं आप, 72 होता है हमारा, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, एंड यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें 18, और फिर अगेन करें हम 9, और फिर ये मिल रहा है 3 एंड 3, ये हो रहा है 3 3 ज़ा 9 एंड ये 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ये मिल रहा है हमें। अब हम यहाँ पर देखें तो भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2⁻³ और 2⁻1, बिकॉज यहाँ पर भाई 2 3 टाइम्स है, एक 2 ये रहा था 2⁻4 है, और ये 3 क्या है 3⁻2। अब अगर इस पर सेम पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेम पावर के लिए, सेम पावर के लिए आप ध्यान से देखिए, हम इस 3 को √3 लिख सकते हैं जिससे कि इनके पास सेम पावर हो जाए। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 ये वाली वैल्यू इधर सेम रहेगी -1/2√3 होल पावर n-1, और यहाँ पर हम 2⁻4 ले रहे हैं, और यहाँ पर हम 3 को लिख देंगे √3, √3⁴ लिख सकते हैं इसको भी हम, बिकॉज ये जो 3⁻2 है हमारे पास, इसको √3 इंटू √3 या फिर √3² लिखा जा सकता है। 3 को ओनली 3 को √3² लिख सकते हैं हम। और उसके ऊपर फिर एक और पावर है, तो ये कितना हो जाएगा √3⁴। इसीलिए हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। और देखो अगर इवन पावर है आप इसे माइनस में भी लिख सकते हैं, ये 2√3 होल पावर 4 हो जाएगा, और इसे माइनस का भी 4 लिखा जा सकता है, बिकॉज अगर हम इवन पावर ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा जो नेगेटिव है, बट हमने माइनस साइन क्यों लिया है, इस बेस के इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर बेस इक्वल हो गए तब हमारे पास पावर इक्वल होंगी, और पावर इक्वल होंगी देन हमें एन की वैल्यू मिलेगी क्या, 5। क्लियर। ये है इसमें सिंपल फंडा। तो जब कभी भी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम बनाते हैं। भाई जो बेस यहाँ पर बन रहा है ना वही सेम बेस यहाँ पर बना लीजिए, बस पावर को कंपेयर कर लीजिए, हो जाएगा। और कंपेयर करने के लिए हमने इक्वल करने के लिए क्या किया, 72 के फैक्टर करके देखे तो ये भी हमें मिल रहा है 2⁻4 हो गया इसके साथ कंबाइन होकर, और ये 3⁻2। फिर हमने देखा कि भी हमें 3 नहीं √3 चाहिए, तो √3 में जैसे हमने इसको चेंज किया तो ये भी पावर क्या हो गई, 4 हो गई, सिंपल। और फिर पावर को कंपेयर कर लिया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या है हमारे पास, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म A2 की वैल्यू कितनी है 24। फाइंड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी की वैल्यू बताइए। भाई जीपी हमें फाइंड करना है, तो जब कभी भी जीपी बोलता है हम वही स्टार्टिंग के 3 टर्म्स बता देते हैं एंड सोन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें चाहिए ए और आर की वैल्यू। देखो ये है AR⁴ इक्वल्स टू 81, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेम ये होगा हमारे पास AR, बिकॉज ये A2 है तो ये होगा AR⁴ ये 24 सेकंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर AR⁴ यहाँ पर AR, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 81/24।
सिंप्लीफाई करें एक आर से, आर कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, आर टू द पावर 3 मिल रहा है। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास किससे हो रहा है कैंसिल, 3 से हो रहा है। 3 से कैंसिल करें तो 3 टू ज़ा 6 और 3 7 जा 21। 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 8 ज़ा, और ये देखिए क्या है, ये है 3/2 होल क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई 3/2। क्लियर। आर की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो अगर हम देखें इसमें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू 3/2। देन हमें मिलेगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहाँ हो गया हमारे पास 8 और ए की वैल्यू हो गई 16। नाउ अब आप सिंपली जीपी बता सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है 16, नेक्स्ट टर्म कितना होगा, इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें अगर हम 3/2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल रहा है भाई हमें, ये मिल रहा है 8 या 24, तो 16 ये 24। फिर इस 24 में हम क्या करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। एक तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसको, 3 2 से किया हमने 12 और 12 3 36। ठीक है भाई, 12 और 12 3 36, ये आ रहा है हमारे पास सिंपल। तो ये मिल गई हमें एक जीपी। या फिर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ए टू फाइंड करने के लिए जो हमने सेकंड टर्म है इसके लिए हमने क्या किया, ए आर की। ए थ्री के लिए हमने क्या किया, ए थ्री अगर हमें फाइंड करना है, जैसे ये वाला टर्म हमें फाइंड करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए थ्री बोल सकते हैं, और ए थ्री क्या होता है, ए आर टू द पावर 2। क्लियर। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास जीपी सिंपल। ये हो गया हमारे पास 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप 10th, इसमें कह रहा है कि द फोर्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपीज आर गिवन, फाइंड द जीपी। ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन है। तो इसमें देखिए आप, अगर हम क्या देखें, फोर्थ टर्म कितना है 1 में 18, एंड ए सेवेंथ है -1 में 486। यहाँ पर भी इन दोनों को डिवाइड करना होगा, ये ए आर टू द पावर 3 है और ये हो गया 1 में 18। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ये ए आर टू द पावर 6 और ये -1 में 486 को ले लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों कर दो डिवाइड। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए आर टू दी पावर 6 में ए आर टू दी पावर 3। यहाँ पर कितना होगा, -1/486, और यहाँ पर 1/18। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन में कितना, 486। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसे 2 से डिवाइड कर लें, 9 से हो रहा है तो भाई 9 से भी कर सकते हैं, 9 से हो रहा है 9 से कर लेते हैं, 9 2 18, 9 5 45 एंड 9 4 36, और 2 से फिर अगेन हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 27, -1/27 आ रहा है। क्लियर। -1 क्या आ रहा है, ये -1/27, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल रहा है आर की वैल्यू कितना, 3। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो भाई ये क्या देगा हमें वैल्यू, ये देगा हमें आर क्यूब, और ये हो रहा है हमारे पास -1/3 होल क्यूब। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर की वैल्यू होगी -1/3। क्लियर। अब ये आर की वैल्यू -1/3 हो गई, इसको पुट कर लो आप इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में। हाँ, क्योंकि ये इजी को सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पर ए और आर की वैल्यू अगर -1/3 पुट करते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं, और यहाँ पर कितना हो गया 1/18, और इसका क्यूब करोगे तो वही हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस का 1/27। क्यूब करना है 1/18, सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा -27 इधर और ये 18 इधर। देन ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये जो ए की वैल्यू है वो मिल जाएगी 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा, ये हो गई -3/2। देन हमारे पास क्या होगा, जो जीपी होगा वो ए आर और ए आर स्क्वायर एंड सोन इस टाइप से मिलेगा। ए की वैल्यू कितनी है -3/2, तो फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है -3/2। नेक्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, ए आर, और ए आर की मल्टीप्लाई कर लो आप, ए ये रहा, और आर क्या है -1/3। इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये -3/2 ए की वैल्यू एंड आर की वैल्यू -1/3 और इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये करना है आपको। ये माइनस का 3/2 एंड ये माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, एंड यहाँ पर ये -3/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -3/2, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/3 3 9, एंड ये सो ऑन। और फिर ये हो जाएगा माइनस का 3/2 एंड ये 1/2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, तो माइनस का 1/3 2 6 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये हो गए हमारे पास जीपी, -3/2 1/2 -1/6 एंड सो ऑन, इस टाइप से आप
जीपी फॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप से था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो सब्सक्राइब करना, आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।